तक हम कड़ियां नहीं बोल रहे हैं, क्यों हम शांत हैं। और जिस दिन हम उठ गए नहीं, इसकी चप्पल भी नहीं पानी है साला की। हमारा निर्णय से यही है, जहाँ भी फंसेगा हम उसका काम तमाम बात। राजकुमार सैनी की इतनी औकात नहीं है, वो हमारे सामने बैठेगा। राजकुमार सैनी और टारगेट राजकुमार सैनी रहेगा। जय भगवान परशुराम की जय दाता राम। तो राजकुमार सैनी को गोली मारने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। राम राम जी। राम राम जी। नाम बता दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम कर्मी शर्मा खुराना। आज इतनी भारी संख्या में ब्राह्मण समाज एकत्र में इकट्ठा हुआ है, और जी आज जो ये ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है, हमारा सैनी समाज से कोई वो नहीं है, खटास नहीं है, हम उनसे कोई खटास नहीं करते, क्योंकि सैनी समाज हमारे साथी भी है। हमें सिर्फ राजकुमार सैनी से टारगेट, राजकुमार सैनी से हमें अभी ये सारा समाज ने जो निर्णय लेगा तो उसका अंजाम भुगतने के लिए राजकुमार सैनी तैयार है। उसका मतलब ऐसा पक्का इलाज बन देंगे अब की बार कि राजकुमार सैनी हरियाणा छोड़कर महाराष्ट्र में नहीं, और वामन मिश्राम ने ले रहे उसने, वो उसके साथ वामन मिश्राम के साथ महाराष्ट्र में भग जाए, बसो हरियाणा से खपा हो जाए, बिल्कुल निकल जाएगा हरियाणा से वो। मेरा नाम मोनू राम सलवनी है भाई साहब। इतनी भारी संख्या में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है। राजकुमार सैनी के बारे में यही कहना चाहेंगे, जो उसको 48 घंटे का अल्टीमेट दिया था तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो हम यही कहना चाहेंगे, आज से राजकुमार सैनी हमारा टारगेट है। काला मुंह भी होगा, जो हमारे बनती कार्रवाई होगी वो करेंगे। और उसने एक ऑडियो वायरल हुई है उसकी, जिसमें ये कह रहा है कि उन्हें भाई बंदे लगाओ, जितने भी लगाए, जहाँ पैसे देकर लगाओ, भाईचारे में लगाओ, मैंने बहन तो उन्हें गाली भी दिया, ऐसी समझता है तो उन्हें गाली देकर संबोधित करे उनको जो उनका साथ दे रहे हैं। भी जितना भी उसका ब्राह्मण टारगेट करो, वे ब्राह्मण हम भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, हमारा ही खाते हैं। उसने एक वीडियो करी थी, मैंने ब्राह्मण के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो कर अभी हम जहाँ बैठना चाहे हम बैठने के तैयार है। पहली तो बात, राजकुमार सैनी की इतनी औकात नहीं है, वो हमारे सामने बैठेगा, ठीक है। अगर बैठने की कोशिश भी करेगा तो आवेगा अपने पैर जावेगा नहीं। तो हमारा निर्णय से यही है, जहाँ भी फंसेगा हम उसका काम तमाम कर देंगे। हम जेल कट्टन भी जाना है, हम ब्राह्मण है, शास्त्र पढ़ाना जाना, शास्त्र चलाना भी जानते हैं। ब्राह्मण जानता है राजकुमार सैनी, मेरे से पर्सनल मिल भी रहा है, मेरे बारे में हर चीज को जानता है वो। उसने मेरे से मदद भी मांगी थी 2017 में कि भाई मेरे इलेक्शन में मदद भी करियो, पंडित जी आपका आशीर्वाद चाहिए। तो हमने उसका कहा था, भाई साहब आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं, आप समाज के लिए काम करोगे तो हम आपके साथ हैं। ऐसे को तो जिसने भी देगा आज के टाइम में पैसे से भाई बिक जाए, ये तो किसी समाज से है ही नहीं है। इसका रैली करने का मकसद तो भाईचारा खराब करने का मकसद, भाईचारा खराब करना है, राजनीति करनी है। भाईचारा इसके लिए कुछ नहीं है, ना इसके लिए कोई सैनी समाज है, ना इसके लिए दलित है, इसके लिए सिर्फ पैसा है, सिर्फ इन्हें पैसा चाहिए। पैसे के लिए अपनी माँ बहन कुछ नहीं बेच सका यू, और कुछ नहीं है इसका मकसद। थैंक यू जी। ब्राह्मण का जवाब पत्थर पे मिलेगा भाई ने। राजकुमार सैनी वर्गे टुच्चे आदमी ब्राह्मण समाज में बोलने खातर बतेरे आए हैं, बहुत आलिए बहुत चलिए, ब्राह्मण समाज का कुछ नहीं बिगड़ा और ना कोई बिगाड़ सकता। जैसे एक छोटा सा मतलब कि बोल देते हैं ना, एक इंसान इतने बड़े समाज का पागल बना रहा है, तो उसको हम खुला चैलेंज हम कर रहे हैं। चैलेंज उन्होंने चैलेंज किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम चैलेंज कर रहे हैं, वो हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करियो। ठीक है ना, बात हो रहा है। राजकुमार सैनी जो दलित समाज ने अपना गला ले क्या चल रहा है, इसका के सिस्टम है, यह एक सेना बना रहा है। यू किसने सनातन ने तोड़ने खातर जो यह सेना बनाई जा रही है, अभी सनातन के खिलाफ बोलो, हिंदू धर्म की जड़ काट दो। और ये जो से भाई हैं, दलित भाई हैं, सैनी भाई हैं, ये इतने ना तो इतने पागल कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाएंगे। ये थोड़ा बौखला रहा है, पौवा पीवा है और बैगन मंडजा है, और कुछ नहीं है। वो ये सोच रहा है कि मतलब कि इनको लेके साथ में ब्राह्मण को टारगेट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी सिर्फ एक फहमी है। ये इतनी भारी संख्या में आज ब्राह्मण समाज क्षेत्र में एकजुट हुआ है, कैसे देखते हैं? मैं बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई हमें कि ब्राह्मण समाज एक है, पहले से है, अभी भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब कि ब्राह्मण समाज एक नहीं है। आप लोगों ने देख ही लिया कितना मतलब कि हमारा समाज कितना इकट्ठा है, और हमें ये बहुत खुशी है। हमारे बड़े जो मल्ले बुजुर्ग हैं हमें बोलते हैं, हमें बोलेंगे, हम उनके मतलब बोलने के ऊपर फिर चलेंगे। हमें बहुत खुशी है ये। थैंक यू जी। भाई साहब मेरे के चक्कर है, जब ब्राह्मण बोल रहा है राज सिंहासन डोल रहा है, ये इतिहास है। देखो हमने आज तक ब्राह्मण समाज ने कोई भी ठेका देख लियो,
कोई आज तक ब्राह्मण समाज ने किसी पे कोई कटाक्ष नहीं कराया, कोई परेशान नहीं कराया ब्राह्मण समाज ने आज तक। लेकिन पता नहीं क्यों इस पर के टुच्चे आदमी राजकुमार सैनी जिसे कुत्ते लोग ब्राह्मण समाज पे इसे कटाक्ष पावे हैं। आज तक हम कड़ियां नहीं बोल रहे हैं, क्यों हम शांत हैं। और जिस दिन हम उठ गए नहीं, इसकी चप्पल भी नहीं पानी है साला की। थैंक यू जी। भाई साहब मेरा क्या चक्कर है, जब जब ब्राह्मण बोल रहा है राज सिंहासन डोल रहा है, ये इतिहास है। देखो हमने आज तक ब्राह्मण समाज ने कोई भी ठेका देख लियो, कोई आज तक ब्राह्मण समाज ने किसी पे कोई कटाक्ष नहीं कराया, कोई परेशान नहीं कराया ब्राह्मण समाज ने आज तक। लेकिन पता नहीं क्यों इस पर के टुच्चे आदमी राजकुमार सैनी जिसे कुत्ते लोग ब्राह्मण समाज पे इसे कटाक्ष पावे हैं। आज तक हम कड़ियां नहीं बोल रहे हैं, क्यों हम शांत हैं। और जिस दिन हम उठ गए नहीं, इसकी चप्पल भी नहीं पानी है। मेरा नाम रिंकू शर्मा खेड़ी है। राजकुमार ना कह के इसको एक दरबारी भी ना कहा जाए, क्योंकि ऐसे दुष्ट प्राणी एक समाज के लिए भी कलंक है और दूसरे के समाज पर जो कटाक्ष करते हैं वो भी एक कलंकित है। मैं आज अपने समाज को साक्षी रख के एक जो निर्णय हमारा समाज लेगा, हमारी पंचायत लेगी, उस पर पूरा ब्राह्मण समाज चलेगा और जो भी हमारे बुजुर्ग कहेंगे वही हम करेंगे। क्योंकि देखो, ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। ब्राह्मण ने कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया। जब भी ब्राह्मण ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए हैं, एक दुष्टों के खिलाफ उठाए हैं। ऐसे नहीं है कि ब्राह्मण शास्त्र ज्ञाता भी है और शस्त्र ज्ञाता भी है। हम सुदामा भी है और हम भगवान परशुराम भी है और दादा रावण भी हमारे में ही है। ब्राह्मण समाज एक सद्बुद्धि समाज है। ब्राह्मण समाज ने कभी किसी के ऊपर गलत अत्याचार नहीं किया। धन्यवाद। हम राजकुमार से एक चेतावनी देना चाहते हैं, या तो अपनी बुद्धि सुधार ले, नहीं तो ब्राह्मणों ने इतिहास में भी पहले भी बड़े बड़े सुधार किए हैं और इसकी बुद्धि का सुधार करने के लिए हमें कोई ज्यादा ताकत लगाने की और ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने सदा विश्व कल्याण की बात की है और आज भी हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई भी आदमी किसी की इज्जत ना करे, ये उसकी मर्जी है, लेकिन बेइज्जती करने का अधिकार किसी को नहीं है। और राजकुमार को हम कहते हैं भी अपनी बुद्धि सुधार ले, या फिर पौवा पी के अपना घर पड़ा रहे, नहीं आपको इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता ही है, 1 जुलाई को राजकुमार, ये राजकुमार नहीं कहकर इसको खाजकुमार बोलेंगे, हम खाजकुमार बोलेंगे, क्योंकि ये बंदा इज्जत के तो लायक है ही नहीं। खाजकुमार सैनी कहीं ये ना समझे कि ब्राह्मण समाज अभी चुप बैठा है। हम इसको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इसका इलाज बांधेंगे और बहुत पक्का बांधेंगे। ऐसा बांधेंगे कि ये इस संसार में रहने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ये जहां से आया था वही निकाल देंगे इसको। भगवान परशुराम की विवाह के परमिशन के पश्चात उन्होंने अपने लड़की की शादी एक विधवा के साथ की थी। तो मेरा राजकुमार सैनी जी, जो आप दलितों के मसीहा बनना चाहते हो, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, किसी गरीब वाल्मीकि के लड़के के साथ अपनी, जो भी आपके घर में कोई लड़की है, आपके परिवार में लड़की है, उसके साथ शादी करें, भेदभाव को मिटाएं। और दूसरी बात, जो आपकी LSP पार्टी है, उसमें भी किसी दलित भाई को मुख्यमंत्री घोषित करें। तो आप केवल एक चीज नहीं कर सकते, हमारे को पखंडी बताते हो। हमने जो ब्राह्मणों ने पखंड किया, अंबेडकर जी की 4 सिस्टर हैं, आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उनकी 4 सिस्टर ब्राह्मणों के घर पे हैं, उनकी शादियां हुई थी। ब्राह्मण कब तक वो करेगा आपके साथ? ब्राह्मण ने पखंड को नहीं माना, ब्राह्मण ने भाईचारे को और देश के अस्तित्व को माना। अगर आप इस पखंड बताते हो इसको, सबसे पहले मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उसको चुनौती देता हूँ और कहता हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने किसी परिवार की, अपने किसी रिश्तेदार की दलित के साथ शादी करें, ताकि ये जो आप बोलते हैं ना ब्राह्मणों ने जात बनाई, जाति पाति बनाई, आप क्यों मानते हो ब्राह्मणों को? आप शादी करो ना, करो एक अच्छी शुरुआत, और आप मुख्यमंत्री की घोषणा करो भी दलित समाज के व्यक्ति को बनाता हूँ। तो जब ही तो पता लगेगा ना भी पखंडी कौन है कौन नहीं पखंडी। केवल वोट लेने के लिए आप कह देते हो दलित हमारे भाई हैं, आप शुरुआत भी करो ना उसके साथ। ब्राह्मणों ने तो ये 1947 में भी शुरुआत की थी, अंबेडकर के समय में भी शुरुआत की थी। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अंबेडकर जी की जो 4 सिस्टर वो ब्राह्मण के परिवार में है। सर, सवाल ये है कि उनका कहना है कि मेरी लड़ाई जो मेरी बात है वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं है, वो अंधविश्वास और पखंडवाद के खिलाफ है। बिल्कुल, आप देखें ये आदमी क्या सहमत है? नहीं, ये आदमी झूठा आदमी है। आप इसके अगर पुरानी वीडियो क्लिप में जाएंगे, जब इसने कैथल ये प्रोग्राम किया था, इस व्यक्ति से एक मीडिया के भाई ने पूछा भी ये जो आपकी लड़ाई है किसके खिलाफ है? इस व्यक्ति ने क्या कहा, आपके साथ आप क्लिप भी निकाल सकते हो। इस व्यक्ति ने क्या कहा, 15% लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो इस देश का शोषण कर रहे हैं और हमारे समाजों को भी शोषण कर रहे हैं, वो 15% में उसने
केवल पर्टिकुलर उसको नहीं कहा जो कर्मकांड करते हैं, उसने पर्टिकुलर बोला है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज जो हमारा शोषण कर रहा है, उसमें कहा यह आदमी हर बार पलटता है, क्योंकि इस आदमी का अपना कोई वजूद तो है नहीं है, सिर्फ ऑडियो में इसने बता दिया अभी मेरे को तो पब्लिसिटी लेनी है, मेरे को तो पब्लिसिटी से मतलब। जब आपको पता लगे पब्लिसिटी दे रहे हैं तो ब्राह्मण समाज भी उसको तूल दे रहे हैं। देखिए, ये ब्राह्मण समाज इसलिए तूल नहीं दे रहा कि इसको नेता बनाने के लिए तूल दे रहा। आज ये व्यक्ति बोल रहा है ब्राह्मण समाज के बारे में, अगर कल इसकी बोलती बंद नहीं हुई या समाज के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल दूसरा भी खड़ा हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। देखिए, जाट समाज ने चुप्पी के साथ इसका 10 साल सत्ता से बाहर रहे। इस चुप्पी के कारण क्यों रहे कि कई लोग ये ना समझ ले भाई ये जाट समाज है ही ऐसा, लेकिन अगर वो चुप्पी तोड़ देते और इसका कुछ इंतजाम कर देते तो शायद सत्ता तो आए ना आए लेकिन अस्तित्व रह सकता था। तो ब्राह्मण समाज ने उसी घटना से सबक लेके ये सोचा है कि आदमी को सत्ता तो आनी जानी चीज है, लेकिन अस्तित्व से कोई समझौता नहीं करेगा ब्राह्मण समाज। अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा तो इसके लिए मरना पड़े चाहे मारना। क्या कभी इसने ये कहा कि मेरा समाज या जिस समाज की मैं आवाज उठाता हूँ वो नशा ना करे? क्या इसने कभी कहा वो मीट ना खाए? या कभी इसने कहा कि आप लोग अपने जो समाज है अन्य समाजों के साथ अपनी लड़कियों की शादी करें? कभी बोला इसने? क्यों नहीं बोलता है ये आदमी? क्योंकि इसको भी ये लगता है कि मैं सीएम का दावेदार हूँ और इन आदमियों को मैं पागल बनाने जा रहा हूँ, और काली बेट इसलिए बोलता है उनको। क्या नाम है आपका? सुधीर नाम है मेरा, भाई साहब गांव खरोड़ा है। एक आपके चैनल से उम्मीद हो रहा है, अपील भी है भाई आप किसी ना CBI जांच करवाइए। इसके ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं भाई ये दंगा फैलाने के लिए इसको बहुत मोटी मोटी पेमेंट आ रही है। एप्लीकेशन दी आप लोगों ने? बिल्कुल आज आप लोग आज हम इकट्ठे हो रहे हैं भाई इस बंदे की CBI जांच की कराओ, इसके बैंक अकाउंट कराओ ताकि इसकी फंडिंग का पता लगे भी ये इतना जातिवाद जोड़ रहा है और दंगे करवा रहा है। क्या इसके दूसरे देशों के साथ लिंक भी हो सकते हैं ये